प्रिय साथियों, आज मैं आप लोगों के समक्ष हिंदी पद्य शिक्षण के अंतर्गत कक्षा 10 के लिए निर्धारित प्रथम पाठ महात्मा सूरदास जी द्वारा लिखित पद लेकर आप लोगों के समक्ष आया हूँ। प्रिय साथियों, वैसे तो यह पाठ कक्षा 10 के लिए निर्धारित किया गया है, परंतु इस पाठ से संबंधित बहुत से प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं। इसलिए आप लोगों को इस पाठ को बड़े ही सावधानीपूर्वक देखना है। तत्पश्चात इसकी व्याख्या को अपने उत्तर पुस्तिका में नोट करना है। हालांकि इससे संबंधित हम लेखन सामग्री आपको पहले ही भेज चुके हैं, तो वहाँ से इसको मिलान करना ताकि ये पाठ आसानी से आपको समझ में आ जाए। इस पाठ से संबंधित 7 नंबर के प्रश्न आपको आएंगे, अर्थात पद्य पर आधारित 7 नंबर के सवाल आपकी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। वो इस पाठ से भी हो सकते हैं और अन्य पाठों से भी हो सकते हैं। तो ये 7 नंबर के सवाल भी दो भागों में बटो रहते हैं। पहला भाग इसका होता है पाठ का संदर्भ और प्रसंग, इसके लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं, तथा दूसरा इसका दूसरा भाग होता है पद्यांश की व्याख्या तथा काव्य सौंदर्य। तो व्याख्या के लिए 4 अंक मिलते हैं और काव्य सौंदर्य के लिए 1 अंक। इस प्रकार से पूरा जो पद्यांश हमारा है, पद्यांश की व्याख्या, ये 7 अंक के लिए निर्धारित है। तो आइए हम देखते हैं कि आपको इनमें से क्या क्या चीज़ें खास पढ़नी हैं। चरण कमल बंदो हरि राई, जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले सिर छत्र धराई। सूरदास स्वामी करुणा में, बार बार बंदों ती पाई। प्रिय विद्यार्थियों, अब हम इसमें पहले संदर्भ देखेंगे इसका, तत्पश्चात प्रसंग, फिर इसकी व्याख्या। लेकिन उससे पहले एक काम और रह गया है। क्या काम रह गया है? संकेत बनाना। तो पहले हम इस पद्य का शुरू का 2 शब्द ले लेंगे, जैसे चरण कमल और लास्ट में ती पाई। तो ये पूरा हमारा संकेत बन जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि हम इसी पैराग्राफ की व्याख्या हिंदी में कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है और संकेत बना लेना है। तो हम जैसे मान लीजिए यहाँ से करते हैं चरण कमल और बंदों ती पाई, इतना कर लेंगे तो ये हमारा संकेत बन जाएगा। अब हम देखते हैं इसका संदर्भ। संदर्भ लिखना है। संदर्भ कई ढंग से लिख सकते हैं आप, लेकिन एक काव्य के लिए जो व्यवस्थित संदर्भ है क्या है? सुललित, सारगर्भित एवं मनोहारी आनंद प्रदान करने वाली प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी काव्य के प्रथम पाठ पद से ली गई हैं। इसके कवि महात्मा सूरदास जी हैं। ऐसा लिखेंगे तो आपको परीक्षाओं में बहुत अच्छे अंक मिलेंगे और एग्जामिनर प्रभावित भी होगा। तत्पश्चात आता है इसका प्रसंग। प्रसंग लिखते समय क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्य में महाकवि सूरदास ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के चरणों की वंदना की है। प्रिय विद्यार्थियों, यह चूँकि भक्ति से संबंधित पद है, इसलिए इसको हम उसी परिप्रेक्ष्य में देखेंगे और शांत रस, इसमें रस की दृष्टि से शांत रस है। अब आइए देखते हैं व्याख्या, तत्पश्चात काव्य सौंदर्य देखेंगे, वहाँ पर हम इसकी चर्चा करेंगे। भक्त सूरदास जी कहते हैं कि हे प्रभु, मैं आपके कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। बंदों हरि राई, चरण कमल बंदों हरि राई। और इन चरण कमलों की क्या विशेषता है? तो नीचे विशेषता बताते हैं कि जाकी कृपा पंगु गिरि लांघे, अंधे को सब कुछ दर्शाई। अर्थात हे परमात्मा, इन चरणों की कृपा से, यानी जिन चरणों की कृपा से एक लंगड़ा व्यक्ति भी बड़े से बड़े पर्वत को लांघ जाता है, तथा एक अंधे व्यक्ति को भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ने लगती हैं। अर्थात जहाँ अत्यंत असंभव भाव है, जहाँ अत्यंत असंभव कार्य है, वह भी आपकी कृपा से सब संभव हो जाता है। इस प्रकार से महात्मा सूरदास जी कहते हैं कि, और देखिए और क्या विशेषता है इन चरणों की। बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, कहते हैं कि हे परमात्मा, आपकी कृपा से बहरा व्यक्ति भी सुनने लगता है और गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। और रंक चले सिर छत्र चढ़ाई, अर्थात रंक यानी
गरीब, भिखारी। भिखारी भी यदि परमात्मा की कृपा हो जाए तो क्या हो जाता है, वह भी राजा के समान सिर पर छत्र धारण करके चलने लगता है, अर्थात वह सर्वसंपन्न हो जाता है। इसी प्रकार से सूरदास जी कहते हैं कि हे करुणामय स्वामी, हे करुणा के सागर, मैं आपके चरणों की बार बार वंदना करता हूँ, अर्थात हे परमात्मन, मैं आपके उन चरणों की वंदना करता हूँ जिनके प्रभाव से अत्यंत असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं, सरल हो जाते हैं। आइए बच्चों देखते हैं काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में पहला आपका है इस पद्य का महत्व। महत्व में लिखा है कि ईश्वर के चरणों की महिमा व्यक्त करते हुए उनके प्रति भक्ति के भाव की शक्ति का महत्व बताया गया। अर्थात पद्य में क्या बताया गया है कि भक्ति का क्या क्या महत्व है, भक्ति से क्या क्या कार्य संभव हो सकते हैं, ये बातें महात्मा सूरदास जी ने बतलाई हैं। अगला है भाषा। सेकंड नंबर पर हम लिखेंगे भाषा। तो आपको पता है कि सूरदास के अधिकतर काव्य में ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसमें भाषा हो जाएगी ब्रज। अगला है रस। रस को काव्य की आत्मा कहा जाता है, तो इस पद्य में भक्ति रस है, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण की प्रार्थना की गई है, वंदना की गई है। और गुण, जहाँ प्रिय विद्यार्थियों जहाँ पर शांत भाव होते हैं वहाँ पर आमतौर पर प्रसाद गुण का प्रादुर्भाव होता है, तो इसलिए गुण क्या हो गया, प्रसाद गुण। और अब देखते हैं अलंकार। अलंकार में सर्वप्रथम अलंकार है इसमें रूपक। कहाँ पर है, चरण कमल बंदव हरिराई। जब हम उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप कर देते हैं तो वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। तो आपने रूपक अलंकार के उदाहरण में भी इसको देख रखा है, इसलिए बड़ी सावधानी रखिए। यहाँ क्या किया गया, चरण कमल बंदव हरिराई। कवि कहते हैं कि हे परमात्मन, मैं आपके कमलवत चरणों की वंदना करता हूँ। देखिए यहाँ पर उपमेय और उपमान को एक मान लिया गया है, साधारण धर्म और वाचक शब्द को नहीं लिया गया है। इस प्रकार से यहाँ क्या हो गया, रूपक अलंकार हो गया। और दूसरा इसी में है अनुप्रास अलंकार। प्रिय विद्यार्थियों, अनुप्रास अलंकार आपको पता है, जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है वहाँ पर अनुप्रास होता है। तो इसमें कई ऐसे शब्द आए हुए हैं जहाँ पर एक ही शब्द बार बार प्रयुक्त हुए हैं, तो वहाँ पर क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। और एक अलंकार इसमें और है, पुनरुक्ति प्रकाश। जैसे बार बार बंदो तिहि पाई, बार बार भी क्या हो गया, पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास भी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम अलंकार देख लिए। और छंद क्या हो गया, छंद में गेय पद लिख लेंगे। इस प्रकार से आपकी ये प्रथम पद की व्याख्या हो गई, और शेष पद को हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।